हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर भगा रहे होंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ को क्या बताना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं आज के लिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्ते। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, प्लीज़ टेल मी। है पहला कार्ड हमारे पास आया है, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, माँ उनको बता रही है कि आप जितने जो ये परेशान हो रहे हो सकता है उनको किसी चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है। माँ कह रही है कि आप जो ये परेशान हो रहे हैं, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, माँ आपको कह रही है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ का गिल्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी, उन्होंने उसको खो दिया, सो इस चीज़ का उनको गिल्ट हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, माँ काली बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ माता, प्लीज़ बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये देखिए, द एम्प्रेस, 10 सन, सन का कार्ड। ये देखिए एक कार्ड। माँ प्लीज़ हमें और दीजिए, हमें रीडिंग करनी है। माँ काली माता प्लीज़ बताएं आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहती हैं, किसके लिए मैसेज है, क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है फैमिली, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है सच में उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, रात भर परेशान होते हैं, किसी चीज़ का गिल्ट महसूस हो रहा है। माँ यहाँ बता रही है कि जितना आप जिस सिचुएशन के लिए जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो ना गलत, उतनी सिचुएशन गलत है नहीं। क्योंकि यहाँ पे 10 सन का कार्ड है। आप जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, परेशान हो रहे, आपका फ्यूचर तो ये चीज़ ये है। आपको दिखाती हूँ, देखिए 10 सन, आपका फ्यूचर ये है। पर आप अभी अपनी प्रेजेंट में आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, गलत होगा, गलत ही होता है। पर माँ आपको बताने की कोशिश कर रही है, आपको समझा रही है जितना आप परेशान हो, जिस भी चीज़ के लिए आप इतना सोच रहे हो, उतनी परेशानियाँ है नहीं जितना आपने खुद अपने मन में क्रिएट कर रखा है, अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है, अपनी थॉट में आपने ऐसा हर तरह से निगेटिव ही सोच रखा है कि मेरे साथ ही गलत होता है। लेकिन माँ बता रही है कि आप एक एम्प्रेस हो, आपके अंदर इतनी शक्ति है, बुद्धि है कि आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकते हो। आप एक एम्प्रेस हो। आप 10 सन का कार्ड आया है। आप माँ बता रही है कि मुझे पता है तुम एक मासूम बच्चे की तरह हो, जिसको जीवन में झूठ बोलना नहीं आता, कपट करना नहीं आता, दिखावा करना नहीं आता। मुझे ये चीज़ पता है, शायद इसी वजह से तुम परेशान हो, क्योंकि तुम बहुत भोले हो। माँ ऐसा बता रही है, ऐसा मैसेज आ रहा है माँ की तरफ से। मुझे पता है तुम एक मासूम बच्चे की तरह, तुम बहुत भोले हो, तुम जीवन में हर इंसान के साथ गिव एंड टेक करते हो, अच्छा बर्ताव करते हो, लेकिन कभी कभी अपनी एनर्जी को उन लोगों पे लगा देते हो जो लोग उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते, और लास्ट में आपको उनसे सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है।
आपको एंजाइटी मिलती है, दुख मिलता है, आपको ये लगता है कि आपने उनके लिए इतना किया पर उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने जहाँ पे एनर्जी अपनी दी है वो गलत लोग हैं, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपने उनको दे दी। इसलिए माँ बता रही है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आपकी हो सकता है आपने किसी के लिए कुछ किया हो, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें बोल दी, आपको बाद में पता चली हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है आपको बाद में पता चला हो कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया पर उसने मेरे साथ बुरा किया, इस वजह से आप परेशान हो रहे हो। आपने उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में, किसी हो सकता है किसी जॉब में आपने बहुत 100% दिया। मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, आपने अपने तरफ से 100% किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। 100 भी नहीं, 1000% किया आई थिंक, लेकिन आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं। आप यही सोचते हो मैंने आखिर गलती क्या की, पर माँ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने कोई गलती नहीं की। बस गलती आपने ये की है कि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत भोले हो। आपको ये नहीं पता कि आप अपनी एनर्जी जिस भी रिश्ते में दे रहे हो या जिस भी सिचुएशन में दे रहे हो वो इतना डिज़र्व नहीं करता जितना आप दे रहे हो। माँ आपको बता रही है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी गलत जगह दे रहे हो। प्लीज़ माँ बताएं, प्लीज़ प्लीज़ माता बताएं, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट टीम, प्लीज़ टेल मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बताएं आप क्या मैसेज देना चाहती हैं माता। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, प्लीज़ प्लीज़, इतने मैसेज नहीं चाहिए हमें। एक ये देखिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, माँ काली, आप बताएं क्या मैसेज देना चाहती हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, प्लीज़ प्लीज़। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वता नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते, प्लीज़ मैसेज दे दीजिए। ये देखो आपको माँ ने क्या मैसेज दिया, मैं आपको भी बताती हूँ। मुझे यहाँ पे एनर्जी किसी के लिए फील हो रही है कि उन्होंने किसी रिश्ते में, हो सकता है अपने वर्क में, हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है जॉब में, हो सकता है कि बहुत 100% दिया और बहुत लॉयल हो आप। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप बहुत आपके अंदर बहुत बचपना है, आप छल कपट नहीं जानते हो, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो सोल है ना बहुत प्योर है। आपने जिस भी काम को किया आपको वहाँ से ना अच्छा फील नहीं हुआ है आपको, शायद कोई गलत बातें बोली गई हैं वहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपने बहुत मेहनत दी है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मैं एक और कार्ड और दे दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते। ओम काली काली, ओम काली काली, नमस्तुते नमस्तुते काली काली। एक मैसेज और दे दीजिए। ये देखिए गुड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ माँ ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। ये देखिए आपने जिस भी वर्क को किया, जिस भी काम को किया, हो सकता है कोई रिलेशन है किसी के लिए, हो सकता है किसी की जॉब है, हो सकता है किसी का बिजनेस है, आपने 100% दिया, पर आपने उन लोगों को दिया जो डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो माँ आपको यही बता रही है, और ये आपके साथ इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वो लोग गलत थे, इसलिए हुआ कि आप बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे। आप इनमेच्योर मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा सादगी, आप बहुत भोले हो, आप मासूम हो। ये देखो ये घोड़े के ऊपर बच्चा बैठा वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 10 सन का कार्ड। तो आप इसी तरह एक मासूम बच्चे की तरह, अगर वैसे कोई मिच्योर होगा तो छोटा बच्चा घोड़े के ऊपर बैठेगा ही नहीं, वो डरेगा, लेकिन आप मासूम की तरह हो। आप बहुत मासूम हो, आपको लगता है कि जैसे मैं हूँ वैसी सब है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ। इसकी वजह से आपको दुख पहुँचा है। आपने किसी काम को बहुत शिद्दत से किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत पैशन से किया, पर आपको बहुत तकलीफ़ हुई जब आपको उसमें सफलता नहीं मिली या उस रिश्ते में आपको सफलता नहीं मिली। पर माँ आपको बता रही है कि आपकी तरफ बहुत बहुत जल्दी एक बहुत ज़्यादा, माता बता रही है कि आपको एक गुड ऑफ़र मिलने वाला है, एक अच्छा ऑफ़र मिलने। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
एक बहुत अच्छा आपको ऑफ़र मिलने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। आपने जिस भी चीज़ में मेहनत की थी, आपको उसका फल मिलने वाला है। हो सकता है आपने किसी कार्य को करने में बहुत 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 मेहनत की है। यहाँ पे मुझे एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने किसी कार्य को करने में बहुत मेहनत की है, आपने पूरा 100% दिया है, आपने दिन रात मेहनत की है। आप इसलिए शायद उदास हो, पता नहीं मेरा वो कार्य होगा या नहीं होगा, मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अब अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, हो सकता है मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन आपको माँ बताना चाह रही है आपने जो भी कार्य किया है आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। माता ऐसा मुझे बता रही है यहाँ पे आप एक दयालु इंसान भी हो सकते हो, आप लोगों के साथ बहुत भला करते हो, आप किसी कार्य को करते हो तो बहुत पैशन के साथ करते हो। आप एक योद्धा की तरह यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपको कुछ यहाँ पे इस समय नेगेटिविटी की वजह से आप अपना जो होप है आप उसको खो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं। लेकिन माँ बता रही है कि आप एक द एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास आया हुआ है, तो माँ बता रही है कि आप एक क्वीन हो, आप एक किंग हो, जो कि वो ताज मैंने आपको पहना रखा है, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मुझे माँ बता रही है, मुझे पता है, मैंने देखा है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। द पेंटिकल का कार्ड हमें ये शो कर रहा है, माँ बता रही है कि मुझे पता है तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। हो सकता है कुछ आपको बुरा सुनने को मिला हो या अभी रिसेंट में कुछ गलत हुआ हो, लेकिन माँ कह रही है आपके पास एक नया ऑफ़र आने वाला है, आपके पास दोबारा से एक नया, जिस चीज़ को आपने करा हो सकता है आपको उसमें सफलता नहीं मिली है, पर आपको फिर से अपने जीवन में एक नया ऑफ़र मिलने वाला है। आपका जो समय था, जो पहले था अच्छा, वो फिर से आपके जीवन में आने वाला है, आपका समय बदलने वाला है। हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल ट्रैवल भी करें आप, हो सकता है मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है आप किसी सोच में अपने आप को आपने फंसा रखा है, उस ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने अंदर कमी निकाल रहे हो, रातों को सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप एक पैशनेट, मेहनती, ईमानदार एक बच्चे, मासूम बच्चे की तरह हो। माता ऐसा बता रही है, आपका बहुत अच्छा दिल है, आप लोगों को देने में विश्वास रखते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि लेकिन आप किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो कि मैं नहीं ये काम कर सकती, मेरा तो होगा ही नहीं, ये काम तो मेरे बस की नहीं है, मैं मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कर नहीं सकती। क्योंकि पहले मैं आपने जिस कार्य को किया, हो सकता है आपको असफलता मिली है, तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी भी मैं सफल नहीं होंगी। लेकिन माँ कह रही है उठो, तुमने जो इतनी मेहनत की है मैंने सब देखा है, तुम उठो, फिर से उसी चीज़ को करो, उसी कार्य को करो जिसमें तुमने मेहनत की थी, अपना 100% दिया था, उसी कार्य को फिर से करो और उठो, उसको करो। माता ऐसा बता रही है मुझे कि उसमें आपके लिए 10 सन का कार्ड है, आपका वक्त बदलेगा। ये देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 10 सन के कार्ड के नीचे कि आपने जिस कार्य के लिए मेहनत की है उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य देव का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग सूर्य देव की पूजा करते नहीं भी करते हैं तो भी सूर्य देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आदित्य स्रोत का पाठ करें, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि आदित्य स्रोत का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप द एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक गुड हार्ट है, हो सकता है आप एक मदर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक बहुत गुड हार्ट हैं, आप लोगों पे बहुत दया दिखाते हैं, लेकिन कुछ समय से आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पाते। आपने जिस कार्य को मेहनत करी उसमें आपको सफलता नहीं मिली। माँ यही कह रही है जिस कार्य में आपको पहले सफलता नहीं मिली उस कार्य में अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपको बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, आप उसको ले सकते हैं, आपका वक्त बदलने वाला है, ऐसा मुझे मैसेज आया है माँ की तरफ से। इसको क्लेम ज़रूर करें, प्लीज़ इसको क्लेम करें, अपनी एंजाइटी को दूर। चलिए देखते हैं माँ आपको ब्लेसिंग क्या देना चाहती है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको कुछ बातें बोलते हैं ना, आपको उसका असर बहुत पड़ता है, आप परेशान होते हैं इसने मुझे क्यों बोला, पर माता वही बता रही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस देखते हैं माँ आपको देना क्या चाहती है। प्लीज़ माता बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनके लिए रीडिंग है,
आप प्लीज़ बताएं माता, आप क्या उनको देना चाहते हैं, उनके जीवन में किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनके जीवन में क्या आने वाला है। ये देखिए सबसे पहला कार्ड है हैप्पीनेस। मैं ये देखिए 9 ऑफ सोर्स के नीचे पहला ही कार्ड हमारा हैप्पीनेस। हो सकता है आप इस सिचुएशन में हैं, 9 ऑफ सोर्स की, आप दुखी हैं, परेशान हैं, उसके नीचे ही पहला ही कार्ड हैप्पीनेस का आया है कि माँ कह रही जो आप इस सिचुएशन में हो ना, अब आप इस सिचुएशन में आने वाले, आपको ये मिलने वाला है। ये देखिए हैप्पीनेस, आपके जीवन में खुशी आने वाली है। और बताएं माता आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ माता बताएं क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, काली माँ बताएं आप क्या मैसेज देना चाहती, क्या जो। ये देखिए फैमिली का कार्ड है। हो सकता है जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं उनकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो माँ उनको एक हैप्पी फैमिली देगी, हैप्पीनेस, उनकी फैमिली में हैप्पीनेस आएगा। प्लीज़ माता और बताएं क्या देना चाहती हैं आप, क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं आप अपने बच्चों को, प्लीज़ माता बताएं प्लीज़। फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, या तो आपको किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके साथ किसी ने कुछ अगर गलत किया है तो आप उसे माफ़ कर दो, माँ आपको ऐसा कह रही हैं कि आप उसे माफ़ कर दो। या हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे बहुत जल्द। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो आपसे बहुत जल्द माफ़ी मांगने वाले हैं। एक्शन, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है कि आप रातों को जाग जाग के रो रहे हो, अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो। एक्शन लो। यहाँ पे देखिए, देखिए आप यहाँ पे ट्रैप है ना, ये देखिए उसके नीचे एक्शन का कार्ड है। एक्शन लीजिए, अपने आप को ट्रैप महसूस मत करिए। जैसे देखिए अपने आप को ट्रैप महसूस करो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। ये देखिए एक्शन का कार्ड हमारे उसके नीचे ही आया है। किसी के साथ आपने अच्छा किया था, उसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। आपने उससे एक्सपेक्टेशन की थी पर उसने आपके साथ ऐसा किया नहीं है। ये देखिए कि क्लियरिटी का कार्ड है, आपको कुछ क्लियरिटी चेक मिल रहे हैं, शायद इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन माता कह रही है कि आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, जो आपको जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा है। आप उससे आगे निकलिए, अपने जीवन में आगे सोचिए। चलिए देखते हैं माँ आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है, प्लीज़ माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सुधा नमस्ते। माता जो हमारी सोल फैमिली है आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, प्लीज़ माँ प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं माँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आप, प्लीज़। ये देखिए डार्कनेस फियर, ये देखिए इसके नीचे ही आया डार्कनेस फियर, डार्केस्ट फियर। कोई डर है शायद आपको, डार्केस्ट फियर का कार्ड है हमारे पास। आप किसी चीज़ का आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, उससे ये गाइडेंस में आया है कि आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। डार्केस्ट फियर का कार्ड आया हमारे पास, उससे आपको उस डर से आपको बाहर निकल, किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से डर रहे हो इसीलिए परेशान हो रहे हो। 9 ऑफ सोर्स के नीचे डार्केस्ट फियर का कार्ड आया है। ये देखिए डिटैच हो, आपको किसी चीज़ से डिटैच होने की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। ये देखिए अपने जीवन में स्टार्ट फ्रेश, दोबारा से आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। डुअलिटी का किसी दो सिचुएशन में ट्रैप हो, आपको समझ नहीं आ रहा, डुअलिटी का कार्ड आया कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, कैसे करूं।
आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। कुछ लोगों की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है जो आप इतना परेशान, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो उनके क्या नाम है? चलिए देखते हैं कि जिन लोगों की वजह से आप अपने जीवन में ट्रैप महसूस कर रहे हैं, अपने आप को दुख से, परेशानी से निकाल नहीं पा रहे, उन लोगों का क्या नाम है? क्या आपके जीवन में कुछ गलत लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो उन लोगों के नाम किस अक्षर से है? डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। U29, U24, IE1, 39, N26, S 5 G 17 2 S 11 P V ईशान। यहाँ पे किसी का ईशान नाम सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ईशान। आज ये थे, हो सकता है इस जो लेटर हैं इनमें से उन व्यक्तियों का नाम हो जो जिनकी वजह से आप परेशान हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। चलिए देखते हैं माता के आपके लिए क्या मैसेज है। एक माँ के मैसेज भी निकाल लेते हैं एक बार। जो मैंने ये लेटर्स निकाले हैं, बर्थ डेट निकाले, हो सकता है जो लोग आपके जीवन में हैं उनके नाम या फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो, आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो। चलिए देखते हैं माता क्या मैसेज दे रही है। तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो, माँ कह रही है वही लोग तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे। माता कह रही है तुम तक बुरी शक्ति आने से पहले उनको मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बताया ना कि आप, हो सकता है आपने किसी कार्य को किया है तो आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो माँ आपको बता रही है उस चीज़ के लिए कभी माफ़ी मत मांगो जिसने तुमको शक्तिशाली बनाया है। हो सकता है वो कार्य अच्छा था, आपने दिल से किया, मेहनत से किया, और आपको गिल्ट फील हो रहा है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। इसलिए माँ कह रही है उसके लिए बिल्कुल माफ़ी मत मांगना, क्योंकि उसी कार्य ने आपको शक्तिशाली बनाया है, आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं माँ, एक मैसेज और दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ माता। ये देखिए माँ बोल रही है अपना दिल साफ रखो, मेरे पास पैसों का नहीं कर्मों का हिसाब होता है। माता आपको कह रही है, माता आपको बता रही हैं। ये देखिए माता के आप, मैंने बताया ना आपको रीडिंग में कि आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बुरा होगा, ये कार्य मैंने गलत कर दिया, ये अच्छा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो हो सकता है कि आपको पास्ट में आपके साथ गलत हुआ, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, क्योंकि 10 सन का कार्ड हमारे पास आया था। ये देखिए माँ आपसे क्या कह रही है, तुम्हारी सोच से ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। माँ खुद बता रही है कि आपको लग रहा है जिस कार्य को मैंने किया हुआ है उसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी,
मैं लूज़र हूँ। हो सकता है आप ये सोच रहे हो मैं लूज़र हूँ, मैं किसी भी कार्य को करता हूँ, हो सकता है आपने पास्ट में कुछ किया हो तो आपको उसमें सफलता नहीं मिली, तो आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी कार्य को अच्छे से करता ही नहीं हूँ, इसलिए तो मुझे सफलता नहीं मिलती। पर माँ कह रही है एक समय था वो ख़त्म हो चुका है, पर आपके लिए आने वाला समय 10 सन का कार्ड है, एक एम्प्रेस की तरह। आगे वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। माँ काली के मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको इससे कुछ मैसेज मिले हो माँ की तरफ से। गाइज़, आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आप सुपर थैंक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में माँ जय माँ काली लिखना ना भूलें। बाय बाय, लव यू। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए गाइज़। प्लीज़, अब टेक केयर। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।